एक्सरसाइज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 15 से 18 सेम स्टेटमेंट है, फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव। और क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास y जो फंक्शन दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू 4x7 प्लस x6 माइनस x4 और हमने इसका फोर्थ डेरिवेटिव तक फाइंड करना है। मतलब आप इसका 4 दफ़ा डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करेंगे। जब आप इसको फर्स्ट टाइम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, x रेज टू पावर 7 है तो वो आपके पास आ जाएगा 7x क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं 6, हमने ये पढ़ रखा है। यहाँ तक आते आते ही हमारी इतनी प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि x रेज टू पावर 7 का डेरिवेटिव डायरेक्ट कैसे आएगा। फिर मैं बता देता हूँ, पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर हम कम कर देंगे। सिमिलरली x रेज टू पावर 6 जो है ये आपके पास आ जाएगा 6x5 माइनस x रेज टू पावर 4 आपके पास आ जाएगा 4x। इसे मजीद करेंगे तो 7 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो 28x6 बना देंगे और प्लस 6x5 और माइनस 4x3। ये आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि था dy बाई डी एक्स वो आ चुका है। अब यहीं से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे दोबारा से तो वो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा जो कि आ जाएगा d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से ये प्रैक्टिस करनी है कि जस्ट आपने अब इसमें अगर आप कर भी लें नो इशू, पावर को शुरू में ले आए तो ये 6x5 हो जाएगा। बट ज़्यादा कोशिश ये करें कि क्योंकि आपने 4 डेरिवेटिव करना, टाइम कम होगा, आप 28 को 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें और एक पावर कम कर दें। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, एक पावर कम कर दें। जैसे देखें मैं यहाँ पे तो कर लेता हूँ 28 को 6 क्योंकि हमने अभी लिख लिया है तो यहाँ तो मैं कर लूँगा, लेकिन नेक्स्ट जो है वो हम डायरेक्ट ही इसको करते जाएंगे। मैंने आपको तरीका सिखा दिया है कि क्या करना है, 28 को जो भी पावर होगी उसे मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। या आप पावर फार्मूला भी लगा लें तो कोई मसला नहीं है। तो 28 मल्टीप्लाई 6 जब आप करेंगे तो ये 168 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब देखें 6 को 5 से करेंगे तो वो 30 आ गया और एक पावर जस्ट आपने कम कर देनी है। इसी तरह से 4 को 3 से करेंगे तो वो 12 आ जाएगा और एक पावर आपने कम कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप में देखें जी 26 को जब 28 को जब आप 6 से करेंगे तो ये आपके पास 168 x रेज टू पावर 5 प्लस 30 x रेज टू पावर 4 माइनस 12 x रेज टू पावर 2। अब क्योंकि आपने फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है तो 4 दफ़ा डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। अगेन आप इसको यहीं से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get d3y divided by dx3 which is equal to। अब देखें 168 को जस्ट आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 168 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास 840 आ जाएगा। एक पावर कम कर दें तो वो 4 आ गया, माइनस 30 को आप 4 से कर लें तो 120 आ जाएगा और माइनस 12 को 2 से करेंगे तो वो 24x आ जाएगा। एंड अगेन इसका डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये आपके पास d4y डिवाइडेड बाई डी एक्स 4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू। अब 840 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 4 के साथ तो वो आपके पास आ जाएगा 3360 और साथ में आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 120 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 360 x स्क्वायर और माइनस 24। तो 4 डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल केस है, जस्ट आपने जो डेरिवेटिव्स की प्रीवियसली प्रैक्टिस की है उसी को आपने लेके आगे चलते जाना। अब क्वेश्चन नंबर 18 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ब्रैकेट में है 2x प्लस 1 और आपने इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि जो 1 अपॉन सीकेंट होता है मतलब कॉज ऑफ एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन सीकेंट ऑफ एक्स। तो 1 अपॉन सीकेंट एक्स लिखा हुआ तो आप इसे कॉज में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा कॉज ब्रैकेट 2x प्लस 1। अब यहाँ से इसके आप 4 डेरिवेटिव लेना आसान है, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब सीकेंट को कॉज में जस्ट कन्वर्ट किया। अब यहाँ से डेरिवेशन इनकी स्टार्ट हो रही हैं। देखें कॉज की डेरिवेशन हमें मालूम है वो होती है माइनस साइन और 2x प्लस 1
और साथ में आपने जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो इस एंगल का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2। कैसे देखें, 2 एज इट इज आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, तो यहाँ आ गया 2। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो -2 साइन 2x प्लस 1 आ गया। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल प्राइम x इज इक्वल टू, अब जैसे देखें वहां पे हम पावर को मल्टीप्लाई करते जा रहे थे ना, यहाँ पे भी यही होगा कि जो एंगल होगा, अब एक में आपने एंगल का डेरिवेटिव ले लिया ना, तो इजी मेथड ये है कि आप क्या करें, एंगल का जो आपके पास यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है ना कोफिशिएंट, इसको बाहर वाले से 2 से मल्टीप्लाई कर ले, फिर एंगल का डेरिवेटिव आपको लेने की जरूरत नहीं होगी। तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो -4 हो जाएगा और आ जाएगा साइन, सॉरी साइन का डेरिवेटिव तो लेना है ना, तो साइन का डेरिवेटिव आ गया अगेन कॉस 2x प्लस 1। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो f ट्रिपल प्राइम आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब देखें क्या होगा, फिर ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें पहले, ये आ जाएगा 8, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो f ट्रिपल प्राइम आपके पास आ जाएगा 8 साइन 2x प्लस 1। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f4x आपके पास क्या आ जाएगा, 8 को फिर मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, 8 2 आपके पास आ जाएगा 16, और साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 2x प्लस 1। तो आई होप कि आपको यहाँ ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, सिंपल केस था, जस्ट आपने प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से करने हैं। मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। 2 क्वेश्चन रह गए हमारे इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x। इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये कह रहा है कि आपने f डैश ऑफ x और f डबल प्राइम ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले यही कर लेते हैं, फाइंड, कह रहा है कि f प्राइम x एंड f डबल प्राइम ऑफ x आपने इसमें फाइंड करना है। तो गिवन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, so you will get f prime x which is equal to 3x square plus 2। हम डेरिवेटिव करके आए, पावर फार्मूला जस्ट अप्लाई किया, x क्यूब के ऊपर पावर शुरू में आ गई, एक पावर कम कर दी, कांस्टेंट एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो दोनों प्राइम फाइंड करने हैं, डबल प्राइम भी करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल प्राइम x विच इज इक्वल टू 3 को 2 से करेंगे तो 6x आपके पास आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट का 0 आ गया डेरिवेटिव जी। f प्राइम भी आपके पास आ गया, f डबल प्राइम भी आ गया। अब ये कह रहा है कि इन जनरल f डबल प्राइम इज इक्वल टू f ऑफ n इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f प्राइम x प्लस डेल्टा x माइनस f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, यूज f डबल डैश f डबल प्राइम x obtained in part a एंड यूज डेफिनेशन टू फाइंड। मतलब आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, डेफिनेशन मेथड के जरिए इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन मेथड अप्लाई करना है आपने, एफ डबल डैश को भी फाइंड करने के लिए और एफ डैश को भी फाइंड करने, मतलब दोनों मेथड के लिए आपने क्या करना है, अब डेफिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो हमने डेफिनेशन मेथड जो है वो सीखा था, हम क्या करेंगे, पार्ट बी के लिए लिखेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपने क्या करना होता है जी, y को रिप्लेस करना होता है y प्लस डेल्टा y के साथ,
और x को रिप्लेस करना होता है x प्लस डेल्टा x के साथ। ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है। तो y को रिप्लेस कर दें y प्लस डेल्टा y से, ये डेफिनेशन मेथड है जी। और x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा x के साथ और ऊपर इसके क्यूब है। फिर x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा x के साथ। तो इसमें क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b और प्लस 3ab का स्केयर। इसी तरह से 2x और प्लस 2 डेल्टा x, मतलब जो y की वैल्यूज हैं उनको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इनको एज इट इज लिखेंगे। और माइनस वाई की वैल्यू है एक्स क्यूब और माइनस 2x। अब एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 2x आपस में कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास बचा डेल्टा क्यूब एक्स प्लस 3x स्केयर डेल्टा x और प्लस 3x डेल्टा स्केयर x और प्लस 2 डेल्टा x। अब यहाँ से आप क्या करें जी, डेल्टा x ले लें कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्केयर x प्लस 3x स्केयर और डेल्टा x तो खत्म हो जाएगा इसके साथ, और प्लस 3x डेल्टा x और प्लस 2। और यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेल्टा y चलता आ रहा है क्योंकि आप y को दूसरी साइड लेके। अब क्या होगा, वही स्टेप के आप डेल्टा x आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा और डेल्टा स्केयर x प्लस 3x स्केयर प्लस 3x डेल्टा x एंड प्लस 2। नाउ अप्लाई लिमिट। डेफिनेशन मेथड है, डेफिनेशन पूरा करने के लिए आपको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। और लिमिट कौन सा, जिसमें डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 को ऑन बोथ साइड। So you will write the limit delta x approaches to 0, delta y upon delta x which is equal to limit delta x approaches to 0, delta square x plus 3x square plus 3x delta x and plus 2। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये भी 0 और ये भी 0। पीछे आपके पास क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2। मतलब जहाँ जहाँ लिमिट है वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, 3x स्क्वायर सॉरी 0 पुट कर देना। तो आपके पास ये डेफिनेशन मेथड से dy बाई डी एक्स और f डैश ऑफ x फाइंड हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब जाहिर है हमें एफ डबल प्राइम का भी बताना है कि वो भी आपके पास सेम रिजल्ट आना चाहिए। हम यहाँ पे लेट करते हैं जो हमने वाई प्राइम फाइंड किया था उसी को, लेकिन हम यहाँ पे वाई लिखेंगे समझने के लिए, एंड में उसे हम वाई डबल प्राइम कर देंगे क्योंकि हमें वाई प्राइम से हमने ये वैल्यू ली हुई है। तो वाई प्राइम की हमारे पास वैल्यू थी जी 3x स्क्वायर और प्लस 2, या वाई प्राइम ही लिख दें इसको, ठीक है। तो अब वही बात है, आप रिप्लेस कर देंगे वाई प्राइम बाय वाई प्राइम प्लस डेल्टा वाई के साथ और डेल्टा वाई प्राइम, और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x के साथ। तो आपके पास ये आ जाएगा y प्राइम प्लस डेल्टा y प्राइम विच इज इक्वल टू 3x प्लस डेल्टा x उसका स्क्वायर और प्लस 2। नाउ x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर है, आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर x प्लस 6x डेल्टा x और प्लस 2। अब क्या होगा कि जो y प्राइम है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। जब माइनस होने का मतलब क्या है कि जो y प्राइम की वैल्यूज हैं वो माइनस हो जाएंगी। अब y प्राइम की वैल्यू किधर है, ये है y प्राइम की वैल्यू। तो ये आप क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे इसे, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 2। अब 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा।
तो यू विल गेट 3 डेल्टा स्केयर एक्स माइनस 6x और साथ में डेल्टा एक्स। अब आप डेल्टा एक्स ले लेंगे कॉमन, तो 3 डेल एक्स माइनस 6x ये आपके पास बचा। तो ये प्लस था, यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 6x। तो जी अब आप क्या करेंगे, ये जो डेल एक्स है ये आपके पास इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 3 डेल एक्स प्लस 6x। नाउ अप्लाई लिमिट, इसमें डेल एक्स अप्रोच करेगा 0 ऑन बोथ साइड्स, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 डेल वाई प्राइम अपॉन डेल एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 3 डेल एक्स प्लस 6x। अब डेल एक्स की जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यू विल गेट 6x विच इज सेम एज f डबल प्राइम ऑफ x। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, वेरी सिंपल केस। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपने क्या करना है, क्योंकि हम प्रीवियसली 3 डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं और ये एक थ्योरम टाइप लिखा हुआ है, तो इसे आप खुद ट्राई करिएगा, आराम से ये हो जाएगा। अगर ना हुआ तो आप मुझे बताना, फिर हम इसे दोबारा करेंगे। इसमें क्या है कि 3 बार आपने इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है जस्ट, और कोई इसमें कोई नई बात नहीं होगी, ठीक है जी। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।